हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में और मुझे 5 से 6 साल का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है और 1 ईयर का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉलेज लेक्चरर के लिए। सो ओवरऑल आई एम स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो 5 से 6 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये देखा कि क्लास 12 का जो पैटर्न है सीबीएसई के एग्जामिनेशन का, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों ऐड किए गए हैं, ताकि बच्चे जो हैं क्लास 12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो उनकी प्रिपरेशन क्लास 12 से ही स्टार्ट हो जाए। दैट्स व्हाई उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। ओके, तो अभी हम बात करते हैं जो हम क्लास 12 को 2024-25 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उनकी। सो ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको सिलेबस का। इस क्लास में क्या हमें पूरे साल के लिए पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो सब डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हम यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस में कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी उन चीजों के लिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो वो सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में वैसे तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं, बट हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हमें 2 बुक्स पढ़नी है। फर्स्ट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 2 बुक्स हम पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? द एग्जाम विल इंक्लूड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। ओके, तो हम यहाँ चैप्टर वाइज पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन आंसर में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। क्लियर? और एग्जाम के टाइम पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। तो एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन काम यही होता है कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो ये सब हम पूरे साल भर में करने वाले हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। चैप्टर वाइज पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन रिवीजन करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे, एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर, ये सब कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस यूट्यूब पे बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर मैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की ही सीरीज लेकर आती हूँ एमसीक्यूज के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी, और फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर तो हम कवर करेंगे ही। और उसके बाद हम करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। आंसर्स कैसे लिखने हैं एग्जाम में, क्या पैटर्न रहना चाहिए, वो सब मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रेटेजी की कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। देखिए, 2 बुक्स हमें पढ़नी है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों बुक्स में मैं नहीं कहूंगी कि कौन सी एक आसान है, दोनों ही आसान है और दोनों ही मुश्किल है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप सभी के लिए इजी है। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी या पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, रैंडमली आज ये पढ़ लिया कल ये पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो एक पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, या साथ के साथ जिस तरह मैं कराऊंगी आपको उस तरह अगर आप डेली क्लासेस लेते रहेंगे तो आपका दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये बात मैं हर न्यूज सेशन में कहती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो आप डेली डेली पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। बट अगर आप एक साथ सोचेंगे एग्जाम के दिन पढ़ लेते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेली आप क्लासेस लीजिए, जब भी क्लासेस यूट्यूब पे आए तो आप 1 घंटा निकाल के अपनी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियोस मैं भी नहीं बनाना प्रेफर करती, छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि इजिली आप कवर कर पाए। ठीक है, विदाउट बर्डन स्टूडेंट्स अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स,
मनी एंड बैंकिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इजी चैप्टर। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो ये सब हमारा 40 मार्क्स का होगा और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल एग्जाम हमारा कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, और 100 में से जो प्रोजेक्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो प्रोजेक्ट्स एंड थ्योरी दोनों को मिला के आपके 100 मार्क्स बनेंगे। ओके, तो अगर आपको डेमो देखना है तो चैनल पर क्लासेस हैं, आप डेमो देख सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, तो वो आप देखिएगा, 60 सेकेंड्स की वीडियो है। आप उसे देखेंगे तो आपको इजीली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं, किस तरीके से हम सारा सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, current challenges and development experience of India, a comparison with neighbors. ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका अपडेटेड सिलेबस का लिंक दे दूंगी, तो आपको डिटेल सिलेबस वहां मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए डिटेल सिलेबस भी लेकर आई हूँ, बट अगर वीडियो में एक सबको भी बताऊंगी आपको तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा अपना सिलेबस। ओके, और अभी भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर आंसर दूंगी। So I am excited to start this journey with you. Let's make this year a great one. Bye bye. Take care and thanks for watching.